पंचायत। अमेज़न प्राइम ने स्ट्रीम किया है पंचायत। बेसिकली ये प्रोडक्शन है टीवीएफ की, पर अब टीवीएफ ने अपनी रीच बढ़ाने के लिए अमेज़न प्राइम पे भी अपने प्रोडक्शंस को स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है। पंचायत की कहानी में कोई उतार चढ़ाव या फिर कह लीजिए कोई ड्रामा नहीं है। एक स्टैग्नेंट पेस पे कहानी चली जा रही है। ये कहानी आपको गुदगुदाएगी पर आप हंस हंस के लोटपोट नहीं होंगे। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी पर रुलाएगी नहीं। वेल, शुरू करते हैं पंचायत। कहानी है यूपी के बलिया जिले के फुलेरा गाँव की। इस गाँव में अभिषेक त्रिपाठी को ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी यानी सचिव की जॉब मिली है। अभिषेक को लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब करनी है, पर इस जॉब में उन्हें सिर्फ 20,000 ही मिलेंगे। पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो मन मार के शहरी अभिषेक त्रिपाठी चल पड़े हैं फुलेरा गांव के सचिव बनने। गांव पहुंचते ही उनका स्वागत होता है प्रधान, उप प्रधान और पंचायत के वर्कर विकास के द्वारा। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत ऑफिस जहाँ पर सचिव जी रहेंगे उसका ताला नहीं खुल रहा। उसकी चाबी प्रधान जी ने कहीं खेतों में गिरा दी है। 3-4 घंटे तक सब लगे पड़े हैं खेतों में ढूंढने, इस खेत से उस खेत, उस खेत से उस खेत। फाइनली चाबी नहीं मिलती। फिर डिसाइड होता है कि 15 किलोमीटर दूर चाबी बनाने वाला बैठा है, उसे लाया जाए और डुप्लीकेट चाबी बनाई जाए। विकास सचिव जी यानी अभिषेक की बाइक लेकर चल पड़ता है चाबी वाले को लाने। 3 घंटे बाद विकास अकेला आता है, वो भी बाइक का इंडिकेटर तोड़वाकर। सचिव जी पूछते हैं देर क्यों हुई और बाइक की ये हालत कैसे हुई। विकास बताता है हम तो चाबी वाले को ला ही रहे थे कि रास्ते में उनकी बीवी का फोन आया कि बच्चा होने वाला है। बीच रास्ते में बाइक मोड़नी पड़ी और डिलीवरी कभी भी हो सकती थी, इसलिए बाइक तेज चलाई और हल्का सा एक्सीडेंट हुआ और इंडिकेटर टूट गया। सचिव जी कहते हैं वो सब तो ठीक है पर इसका ताला कैसे खुलेगा, हम कब तक ऐसे धूप में बैठे रहेंगे। इसके बाद सचिव जी फोन करते हैं प्रधान को और कहते हैं कि ताला तोड़ना पड़ेगा। अब प्रधान जी अपनी बीवी से पूछते हैं कि ताला तोड़ दें। वास्तव में उनकी बीवी मंजू देवी ही प्रधान है। गाँव वालों ने तो मंजू देवी को ही चुना था पर सारा कार्यभार उनके पति यानी प्रधान जी ही देखते हैं। मंजू देवी ताला तोड़ने से मना कर देती हैं। फिर बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है अपने आप ही और वो ताला तोड़ने की इजाजत दे देती है। अब विकास ताला तोड़ने में लगा है पर ताला दरवाजे से मजबूत निकला। दरवाजा टूट गया पर ताला नहीं। कुछ दिनों बाद पंचायत लगती है कि सरकार ने 13 सोलर लाइट लगवाने का ऑर्डर दिया है। पंचायत होती है कि ये लाइटें कहाँ लगेंगी। प्रधान जी के वार्ड मेंबर्स ने 12 लाइटों का ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ये उनके घर के आगे आगे लगेंगी। पंचायत हो रही है 13वें सोलर लाइट के लिए कि वो कहाँ लगेंगी। सचिव जी कहते हैं कि उसे पंचायत के बाहर लगा देते हैं, थोड़ा यहाँ भी उजाला रहेगा और मैं भी अपनी कैट की तैयारी कर लूंगा। वार्ड मेंबर्स में से एक पूछता है ये कैट क्या होता है भाई। दूसरा बोलता है होता होगा कुछ, पर प्रधान जी कहते हैं कि लाइट उस भुतहा पेड़ के पास लगेगी। उस पेड़ पे भूत रहता है और आते जाते वक्त लोगों को दौड़ के आना जाना पड़ता है। सचिव जी को ये बात बड़ी अटपटी लगती है। एक पेड़ के पास लाइट लगेगी पर एक पंचायत के सामने नहीं। उसी रात को विकास को लेकर चल पड़ते हैं उस भुतहा पेड़ के पास, ये देखने कि वहाँ वाकई में कोई भूत है या नहीं। पर वहाँ दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। फिर सचिव जी अगले दिन गांव के हर उस बंदे से मिलते हैं जिसने उस भूत को देखा है। कोई एक बताता है कि वो पेड़ दौड़ाता है और आपके पीछे पीछे खुद ही दौड़ पड़ता है, पर किसी ने भी आज तक पीछे मुड़कर देखा नहीं कि क्या पेड़ वाकई में दौड़ता है। अब सचिव जी को मिलते हैं मास्टर जी जिन्होंने ये सारा रायता फैलाया है। एक रात को वो ही गांजा पी के वहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें पेड़ चलता हुआ दिखा, उनकी तरफ मास्टर जी भागे, साथ में पेड़ भी दौड़ा। बस यही कहानी उन्होंने एक को कही, एक ने दूसरे को और ऐसे ही ये चेन बनती गई। अगले दिन सचिव जी उस मास्टर को प्रधान के सामने खड़ा कर देते हैं और मजबूरी में मास्टर जी को सच बोलना पड़ता है। यहाँ मंजू देवी मास्टर जी को झाड़ू से डंडे से मारती है और कहती है तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बार हम पेड़ के पास गुजरते हुए तेजी से दौड़े और हम गिर गए, हमको चोट भी आ गई। खैर इसके बाद लाइट को पंचायत के पास लगा दिया जाता है। अगला किस्सा शुरू होता है चक्के वाली कुर्सी का। सचिव जी बाजार से गद्देदार चक्के वाली कुर्सी लाते हैं ये सोचकर कि उस पर आराम से कैट की तैयारी करेंगे, पर उनकी किस्मत उसी पंचायत में एक बारात का दूल्हा और उसके कुछ साथी रुकते हैं। दरअसल गांव के परमेश्वर जी की बेटी की शादी है। जगह कम पड़ गई तो दूल्हे और उसके साथियों को पंचायत में ठहरा दिया गया। दूल्हे को चक्के वाली कुर्सी पसंद आ जाती है और दूल्हा दहेज में उस कुर्सी को भी मांग लेता है। बेचारे सचिव को गांव वालों के दबाव में आकर कुर्सी देनी पड़ जाती है। अगले किस्से में प्रधान जी अपनी बेटी रिंकी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। उनके दिमाग में सचिव जी का ख्याल आता है। प्रधान जी सोचते हैं पर सचिव जी की सैलरी तो 20,000 ही है, तो क्या हुआ। वो क्या कहते हैं कैटवा की तैयारी कर ये रहे हैं, अगर वो पास हो गए तो 1 लाख की नौकरी तो लग ही जाएगी। लेकिन क्या सचिव जी का दिमाग तेज है इस परीक्षा को पास करने के लिए। ये जानने के लिए प्रधान जी सचिव जी को एक सवाल देते हैं कि बताओ एक हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज में आग लगी है
बताओ एम्बुलेंस किससे पहले बुझाएगी? सचिव जी कहते हैं एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती। जवाब सुनकर प्रधान जी को पूरा विश्वास हो जाता है कि सचिव जी का दिमाग तेज है। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका कैटवा का पेपर क्लियर हो जाए और वो उनसे अपनी बेटी रिंकी की शादी की बात छेड़े। पर एग्जाम से जब सचिव जी वापस लौटते हैं तो मुंह लटकाकर वापस आते हैं, मतलब उनका पेपर अच्छा नहीं गया। धत्ते, सचिव जी के साथ साथ प्रधान जी का सपना भी टूट गया। अंतिम किस्से में सचिव जी का मन उब गया है गांव की इस जिंदगी से। कहाँ तो वो शहर में रहते थे, रोज रोज का मॉल में घूमना, यहाँ तो दूर दूर तक न कोई दुकान है न मकान है। सचिव जी ने जाने का मन बना लिया है। उनके ऑफिस के सामने एक पानी की टंकी है, उस पर सचिव जी ने जब से आए हैं तब से एक बार भी नहीं चढ़े। कहा जाता है कि टंकी पर चढ़कर गांव बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सचिव जी सोचते हैं चलो एक बार चढ़कर देख लेते हैं। अब हमारे सचिव जी चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ते चढ़ते फाइनली अब वो टंकी पर चढ़ ही गए। घंटा खूबसूरत दिखता है, सब कुछ वैसा ही तो है। तभी उनको कुछ आवाज सी आती है दूसरी साइड से। थोड़ा चलकर देखते हैं तो एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। सचिव जी पूछते हैं तुम कौन हो? वो बताती है कि वो रिंकी है, प्रधान जी की बेटी। सचिव जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों में कन्वर्सेशन शुरू होती है और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। पंचायत की लिखाई मुझे बहुत पसंद आई, बड़े ही बारीकी से टीवी वालों ने इसे लिखा है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी और वेब सीरीज की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वेब सीरीज के साथ। तब तक घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचें। जय